गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, यही हमारी प्राथमिकता है। और सिवान की जनता से भी हम अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, सारण प्रमंडल के भी सारी जनता से हम आग्रह करेंगे, अपने शुभचिंतक मित्रों दोस्तों से आग्रह करेंगे कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट दें और जिताएं। तेजस्वी जी की, राहुल जी की, वामपंथी दल की हाथों को मजबूत करें। कुमार पांडे जी धर्म संकट में कहीं नहीं ना पड़े। आपने बहुत पहले एक बयान दिया था कि हिना मैडम चुनाव लड़ेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, उनके अगर हम संसद तक जाएंगे भी नहीं। देखिए, हर बात का मैथी देना और नहीं अच्छी नहीं है। ये बात नीतीश जी से भी आप लोग पूछ सकते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो ये प्रश्न उनसे भी पूछा जा सकता है। अच्छा बाबा, सिवान का माहौल क्या रहेगा इस बार? और बिहारी चौधरी को सिंबल नहीं, देखिए, मैं और बिहारी चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी हम लोगों का पूरा है कि चारों के चारों लोकसभा सीट जो है सारण जोन का महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट से सिवान के जो प्रत्याशी हैं श्री और बिहारी चौधरी जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, आरजेडी से हैं, वो चुनाव जीतेंगे और हम लोग जिताएंगे उनको। विगत तीन चार चुनाव की बात किया जाए तो यहाँ मुद्दा से अलग चुनाव होता है सिवान में, लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है धरातल पे के मुद्दा पे जनता वोट करने जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इसका सारा श्रेय तेजस्वी सर को जाएगा कि जो उन्होंने 17 महीना में उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। आप भी युवा वर्ग से आते हैं और उसमें उन्होंने कोई जात, धर्म, मजहब, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखे। उसमें एनडीए के लोग को भी नौकरी मिला, महागठबंधन के लोगों को भी नौकरी मिला और सब जात धर्म के लोगों को नौकरी मिला। तो तेजस्वी जी की इसकी श्रेय जाएगा और विकास के नाम पर ही पूरे बिहार में चुनाव होगा। सीमान में तो होबे करेगा, विकास ही मुद्दा है चुनाव का। एनडीए के कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में जो राजद है खाता भी नहीं खोल पाएगी। एनडीए के लोग कब क्या बोलेंगे, उनके बोली पर तो कोई लगाम नहीं है। वो तो जनता के अधिकारों को अगर हनन करना चाह रहे हैं बोल करके, जनता वोट दे रही है, उनको पता है कौन किसको वोट दे रहा है। तो किस आधार पर वो लोग कह रहे हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए हैं, क्या इसके नाम पर कह रहे हैं? आखिर 15 लाख रुपया दे दिए उसके नाम पर कह रहे हैं? आखिर कौन सा वादा उन लोगों ने पूरा किया? उन लोगों के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के साथ जितना वादा किया सब वादा जुमला निकल गया, झूठा निकल गया। एक भी वादा अगर उन्होंने पूरा किया हो जिसके आधार पर ये बात उनको बोलना चाहिए, कोई वादा तो उन लोगों ने पूरा नहीं किया। अब बड़बोलेपन जैसा कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलने दिया जाए, बोलने के लिए कौन रोकेगा? देखा जाए तो महागठबंधन को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है सिवान में। हिना मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और भी कुछ लोग हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वोटों का कहीं बंटवारा तो नहीं ना हो? नहीं, देखिए, ये एक राजनीतिक पर्व है चुनाव। इसमें हर लोग चुनाव, सब लोग स्वतंत्र है, सबको लड़ना चाहिए। किसका नसीब, किसके लीलार में क्या लिखा, कब किसके साथ जीत का सेहरा बदले कोई नहीं जानता है। लेकिन हमें लगता है कि सिवान में महागठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर के वोट करेगा और तेजस्वी जी के विकास के नाम पर वोट करेगा। इसी में हमें लगता है कि कहीं कोई बंटवारा यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें जो लगता है सर। किससे लड़ाई रहेगा सिवान में? देखिए, सिवान में हमको लगता है कि महागठबंधन अगर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा खुशनसीब है तो सिवान के महागठबंधन के प्रत्याशी खुशनसीब है और सिवान के लोगों को भी मन में कोई दुविधा नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ किस नसीब है कि जो एनडीए के जो प्रत्याशी लोग आए हुए हैं, चाहे एनडीए के जो लोग भी इनके सामने लड़ रहे हैं चौधरी जी के, तो उनकी कोई राजनीतिक गरिमा है नहीं। और विकास जो तेजस्वी जी किए हैं उसके आधार पर, और सही पूछिए तो सिवान के सबसे अनुभवी नेता श्री और बिहारी चौधरी जी हैं, सबसे अनुभवी नेता हैं। सिवान के एक तरफ से भीष्म पितामह कहिए राजनीति के तो अवध बिहारी चौधरी जी हैं। आप तो स्वयं सिवान के रहने वाले हैं, आप स्वयं देख लीजिए कि इनसे बड़ा अनुभवी के है। इसीलिए विकास भी ये बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अपने अनुभव, इनके अनुभव के लाभ पूरी जनता को मिलेगी। तो यहाँ लड़ाई किससे नहीं कहा जा सकता है। तो चुनाव कैंपेनिंग में बात से आप भी दिखाई दीजिएगा? नहीं, हम तो चुनाव कंपेनिंग में महागठबंधन के साथ बहुत पहले से हैं और आज हम सक्रिय रूप से, सोमवार दिन है तो आज हमारा लक्की दिन भी है, तो हम यहाँ पर हम कंपेनिंग में लग गए हैं। यही नहीं, सिवान, छपरा, महाराजगंज, गोपालगंज, सब जगह। आपका एक प्रश्न था कि महाराजगंज से टिकट नहीं मिला, ये प्रश्न आपका गलत है। महाराजगंज दरअसल हमारे एनडीए महागठबंधन के किसी सहयोगी दल को चला गया, वो कांग्रेस के खाता में चला गया। हम आरजेडी के प्रत्याशी थे, तो अब कैसे टिकट? हम तो कांग्रेस के थे नहीं, कांग्रेस अपने प्रत्याशी को देगी टिकट, हम लोग मदद करेंगे उनका। हमें टिकट उसमें प्रश्न पैदा नहीं। अगर आरजेडी के खाते में रहती तो हम चुनाव लड़ते वहां से। भाजपा में नहीं है, राजद ज्वाइन कर लिया, राजद में ही है। नहीं, हम तो भाजपा बहुत पहले छोड़ दिए थे, आपको अनुभव होना चाहिए। हम भाजपा का टिकट ठुकरा दिए थे, हम भाजपा से कोई हमारा लाभ लेवटाव नहीं है।
भाजपा के लोग हमारे साथ हैं, हम उन लोगों के साथ हैं, ये बात अलग है। लेकिन भाजपा पार्टी में हम हैं, ये गलत है। हम तो आरजेडी के साथ बहुत दिन से हैं। सिवान में अवध बिहारी चौधरी के लिए वोट मांगेंगे कि नहीं पाएंगे? एकदम मांगेंगे, सिवान में मांगेंगे, पूरे सारण प्रमंडल में हम सिवान, छपरा, गोपालगंज, महाराजगंज में वोट मांगेंगे, प्लस शिवहर भी हमको जाना है वोट मांगने के लिए। जहां जहां हमको पार्टी ने रखा है वहां वोट मांगेंगे। और बिहारी चौधरी जी को हम सिवान से ज्यादा वोट से हम लोग जिताएंगे, जीतेंगे अवध चौधरी? एकदम बिल्कुल। ललटेन जलेगा? 100% सिवान से इस बार ललटेन जलेगा। सालों से नहीं चला है, 3 चुनाव लूज हुआ है राजद का यहाँ। नहीं, वो हो सकता है किसी कारणवश हुआ हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पार्टी उस पर सुधार की है ना, सिवान की जनता भी समझ रही है। इतने अनुभवी नेता को, भीष्म पितामह को सिवान में लाया गया है, तो सिवान के भीष्म पितामह को सिवान की जनता जिताएगी जरूर। चलिए।